नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 2 अप्रैल को लोकसभा में देर रात वक्फ संशोधन बिल पास हुआ और इसके बाद फिर 3 अप्रैल को राज्यसभा में पेश किया गया और देर रात तक 3 अप्रैल को राज्यसभा में भी पास हो गया वक्फ संशोधन बिल। अब इसके बाद 4 अप्रैल को पड़ा शुक्रवार यानी जुमे की नमाज, और ऐसे में आशंका थी कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में कई जगह पर प्रदर्शन किया जा सकता है, बवाल हो सकता है, क्योंकि सीएए के टाइम पर इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी। जब जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी होती थी, कानपुर से वो तस्वीरें आई थी, देश के और तमाम हिस्सों से तस्वीरें आई थी। तो इसीलिए वक्फ संशोधन बिल के विरोध में कोई घटना ना घटे, कोई प्रदर्शन ना हो, कोई बवाल ना हो, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिया प्रशासन को कि पूरी तरीके से मुस्तैद रहना है। इसीलिए फोर्स उतर गई सड़कों पर और अलग अलग मस्जिदों के पास जहां पर संवेदनशील इलाके थे वहां पर भी पुलिस को तैनात किया गया और इस दौरान भारी पुलिस बल संवेदनशील इलाकों में तैनात रहा, क्योंकि किसी भी तरीके की घटना ना घटे, भीड़ इकट्ठा ना हो, प्रदर्शन न किया जा सके। उससे उन सब चीज़ों से निपटने के लिए पहले ही प्रशासन पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर चुका था और सीएम योगी आदित्यनाथ का भी यही आदेश था कि किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि राज्यसभा में भी अमित शाह ने विरोधियों को जवाब दिया और वक्फ संशोधन बिल पर उनकी हर एक जो जवाब चाहिए था उनको दिया और उनको बताया कि क्यों ये वक्फ संशोधन बिल जरूरी है। हालांकि लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी खूब हंगामा होता रहा और देश के अलग अलग हिस्सों में इसके बाद शुक्रवार को प्रदर्शन भी हुआ, वो चाहे कोलकाता में हो, हैदराबाद में हो, अहमदाबाद में हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रही। कुछ मौलानाओं ने धमकी दी थी कि अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो हम 1947 वाला हाल कर देंगे, लेकिन उन सब मौलानाओं की अकड़ ढीली कर दी गई और जुमे की नमाज के दिन जिस तरीके से फोर्स तैनात की गई, बटालियन तैनात की गई, पुलिस फोर्स तैनात की गई और अलग अलग जगहों पर पुलिस तैनात की गई, मस्जिदों को घेर कर रखा, आसपास के इलाकों को, ताकि बाहर से लोग आकर वहां पर किसी भी तरीके की कोई घटना को अंजाम न दे सकें। आसपास के लोग ही आएं, नमाज पढ़ें और अपने घर जाएं, इकट्ठा ना हो भीड़ और भीड़ को कोई संदेश न दिया जा सके इस तरीके का कि वो विरोध प्रदर्शन करें। इसीलिए ये पूरी मुस्तैदी रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो कह रखा अगर कोई भी दंगा बवाल करेगा तो फिर बवाल करने बवालियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में ये तस्वीरें दिखी और उसके बाद प्रशासन की तरफ से बयान क्या कुछ आया है वो सुनिए। सर, कैसा फ्लैग मार्च निकाला गया है? कुछ ज्यादा ही सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है, क्या है मामला सर? देखिए, कल परसों पार्लियामेंट में जब बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास हुआ है उसको देखते हुए, संभावना लॉ एंड ऑर्डर इसको देखते हुए और ये मऊ संवेदनशील श्रेणी में आता है उसको देखते हुए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरा जनपद में पुलिस फोर्स पेट्रोलिंग कर रही है और जो भी महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया है, पीएसी भी तैनात किया गया है और ड्रोन से भी निगरानी किया जा रहा है। आज शुक्रवार जुमे का नमाज है, इसलिए एक्स्ट्रा काशन लिया जा रहा है। क्या सर विरोध की भी आशंका है क्या यार? नहीं, ऐसा विरोध की बातें आ रही हैं, प्रदर्शन की बातें सामने आ रही हैं। नहीं, कल परसों पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो रहा था, मऊ शांति रहा, यहाँ ऐसा कोई बात नहीं आया था। अब तक हम लोग का ऐसा कोई सूचना नहीं है इसमें कोई वो बात हो, लेकिन फिर भी आज फ्राइडे है और संवेदनशीलता देखते हुए हम लोग फुट मार्च कर रहे हैं और अलर्ट मोड में रखते हैं फोर्स। मऊ से ये तस्वीरें आई और प्रशासन ने ये जानकारी दी। मऊ के प्रशासन ने बताया किस तरीके से फ्लैग मार्च किया गया, किस तरीके से पूरी व्यवस्था करके रखी गई, क्योंकि मऊ संवेदनशील इलाके में आता है। ऐसे में जब राज्यसभा और उससे पहले लोकसभा में बिल पेश किया गया, पास हुआ, तो उसी दिन से यहाँ पर गश्त लगाई जा रही थी, फ्लैग मार्च किया जा रहा था, लोगों को समझाया जा रहा था कि सड़कों पर नहीं उतरेंगे, बवाल नहीं करेंगे। और वही जुमे की नमाज के भी दिन किया गया, क्योंकि जुमे की नमाज के दिन भीड़ ज़्यादा होती है नमाज पढ़ने के लिए और उस दौरान संदेश किसी भी तरीके का दिया जा सकता है जिसकी वजह से अशांति फैलाई जा सकती है। इसीलिए पहले ही प्रशासन ने तैयारियां कर रखी थी और चप्पे चप्पे पर जहां पर भी संवेदनशील इलाके थे वहां पर पुलिस बल तैनात रहा।
तो जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर बवाल मचा हुआ है, उसी बीच उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए योगी सरकार में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से संवेदनशील इलाकों में मुस्तैद है। ऐसे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।